माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी शुभकामनाएं भी। धन्यवाद इसलिए कि आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं। मैं यही चाहूँगा कि आप लोग मेरे अधिक से अधिक वीडियो को देखें, अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें ताकि और भी बच्चे लाभ उठाएं और मेरे वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए, आज मैं आप लोगों को वृत्त के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ, यानी सर्किल के बारे में। क्योंकि आप लोगों को एरिया के बारे में भी पढ़ाना है, रिलेटेड टू सर्किल, यानी वृत्त से संबंधित जो भी एरिया है उसके बारे में पढ़ाना है। उसके पहले आपको वृत्त के बारे में जानना होगा। तो आप देखिए, आज वृत्त के बारे में मैं बता रहा हूँ, यानी सर्किल के बारे में। सर्किल क्या है? तो कोई भी अगर पॉइंट है, कोई भी पॉइंट अगर ये फिक्स पॉइंट से अगर ये समान दूरी पे मूव करती है, ये हमारा जो आकृति बनता है इसको हम सर्किल बोलते हैं। और इस फिक्स पॉइंट को हम सेंटर बोलते हैं, सेंटर ऑफ सर्किल या वृत्त का केंद्र। इसे हम ओ से डिनोट करते हैं, इसको हम वृत्त का केंद्र कहते हैं या सेंटर ऑफ द सर्किल। ये सेंटर ऑफ द सर्किल है। और जो ये फिक्स डिस्टेंस है इसको रेडियस ऑफ द सर्किल कहते हैं। इसको हम आर से डिनोट करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं, रेडियस। और जो ये बाउंड्री है, जो ये सर्किल जो बना हुआ है, इसकी जो ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री को हम सरकमफ्रेंस कहते हैं, जिसको सी से डिनोट करते हैं। यानी कि ये सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस। इसको हिंदी में हम परिधि बोलते हैं, परिधि। इसे हम वृत्त का केंद्र या सेंटर ऑफ द सर्किल बोलते हैं, सेंटर या केंद्र। हिंदी में इसे केंद्र कहते हैं वृत्त का, और इसे सर्कल। अब इसको जो हम रेडियस कहते हैं, रेडियस या त्रिज्या, इसे हम वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तो आपने देखा कि जो ये बाउंड्री बन रही है, यानी जो किसी फिक्स पॉइंट से ये समान दूरी पे है, इस फिक्स पॉइंट से जो ये डिस्टेंस है, दूरी है, उसको हम रेडियस कहते हैं, यानी त्रिज्या कहते हैं। और जो ये बाउंड्री बनी हुई है इसको हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। अब आप देखिए, अगर ये डबल रेडियस हो जाए, यानी कि ये इस तरीके से, तो आप समझिए इस पूरे को हम डायमीटर कहेंगे। अगर ओ ए रेडियस था तो ए बी जो है हमारा ये डायमीटर होगा। ए बी जो क्या होगा? डायमीटर होगा। ओ ए आपका रेडियस है, रेडियस यानी कि त्रिज्या, और ए बी जो है आपका डायमीटर है, डायमीटर। डायमीटर का मतलब इसको हम हिंदी में व्यास बोलते हैं और इसे हम त्रिज्या बोलते हैं, त्रिज्या। तो इस तरह से आपने देखा कि ये अगर डबल रेडियस हो जाए, यानी ये और ये डबल रेडियस के बराबर जो होता है वो डायमीटर होता है। यानी D इज इक्वल टू 2R। डायमीटर यानी व्यास इज इक्वल टू 2 इंटू 2 त्रिज्या। व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या। ऐसा पाया गया है कि अगर कोई भी सर्कुलर चीज है तो इस सरकमफ्रेंस में और इस व्यास में, यानी कि डायमीटर में एक रेशियो है, यानी C और D में एक रेशियो है। C और D का जो रेशियो होता है 22/7 होता है। इसको हम पाई से डिनोट करते हैं, यानी पाई इक्वल टू 22/7। इस तरह से सरकमफ्रेंस जो हो जाता है वह इधर ये जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा पाई इंटू डी या पाई इंटू डी। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी इंटू पाई, यानी कि सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू डायमीटर इंटू पाई। पाई मीन्स 22/7 यानी 22/7। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 22/7 इंटू डी। ये हमारा सरकमफ्रेंस है। अगर d को हम रेडियस के रूप में लिखते हैं तो d इज इक्वल टू 2R। इसको लिख सकते हैं C इक्वल टू
2d इंटू डी की जगह पे आपको 2r लिखना है, तो 2r इंटू पाई, यानी कि पाई इंटू 2r इंटू पाई लिख सकते हैं, या 2 पाई आर लिख सकते हैं, c इक्वल टू 2 पाई आर। तो ये आपका सरकमफ्रेंस जो होता है रेडियस के रूप में, सरकमफ्रेंस इक्वल टू 2 पाई आर, और यहाँ सरकमफ्रेंस इक्वल टू पाई इंटू डी। सरकमफ्रेंस मैंने बता दिया कि सरकमफ्रेंस किसको कहेंगे, ये परिधि को कहते हैं। तो ये आपका फार्मूला इसमें जनरली यूज होता है। अब आपको इसके एरिया वगैरह से संबंधित जो भी चीजें निकालनी होगी उसके लिए आपको कुछ और जानने हैं। पहले तो यहाँ देखिए, अगर इस सर्किल का एरिया निकालना है, वृत्त का एरिया, यानी कि एरिया ऑफ सर्किल, तो ये हो जाता है पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला है एरिया ऑफ सर्किल का। तो आपका अगर इसका एरिया निकालना होगा तो आपको ये फार्मूले का प्रयोग करना होगा, और अगर इसका डायमीटर निकालना है या सरकमफ्रेंस निकालना है तो इन सब फार्मूलों का प्रयोग करना होगा। अब आप देखिए, चूंकि क्लास 10th में इतना ही नहीं है, और भी चीजें हैं जिनका एरिया निकालना है, इसलिए आप इसमें और भी समझिए। अब जैसे मान लीजिए डायमीटर जो सर्किल को अगर कोई भी कार्ड 2 भागों में बांट देता है, जैसे ये सर्किल है, कोई भी कार्ड, एनी कार्ड मीन्स होता है सर्किल पे कोई भी 2 पॉइंट ले लिया जाए और इनको जो मिला दिया जाए, तो ये जो डिस्टेंस है इसी को हम कार्ड बोलते हैं। कार्ड हिंदी में जीवा बोलते हैं, जीवा। ये जीवा जो है इस वृत्त को यानी सर्किल को 2 भागों में बांट देती है। जैसे मान लीजिए कि ये भी कोई जीवा है, तो इस सर्किल को ये 2 भागों में बांट रही है। एक हिस्सा जो है छोटा है और एक हिस्सा जो है बड़ा है, यानी एक लार्ज है और एक स्मॉल। तो जो स्मॉल है इसको हम माइनर सेगमेंट बोलते हैं, माइनर सेगमेंट यानी कि लघु वृत्तखंड, इसको हम लघु वृत्तखंड कहते हैं। ये जो बड़ा वाला हिस्सा यानी लार्ज एरिया है, इसको हम मेजर सेगमेंट बोलते हैं, मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट को हिंदी में हम दीर्घ वृत्तखंड बोलते हैं, दीर्घ वृत्तखंड। तो आपने समझा कि ये जो माइनर है यानी छोटा वाला है उसे लघु वृत्तखंड, और जो बड़ा वाला है उसको दीर्घ वृत्तखंड, यानी माइनर मीन्स छोटा होता है, मेजर मीन्स बड़ा होता है, तो इंग्लिश में माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। अब मान लीजिए अगर सर्किल में ऐसा कार्ड है जो सेंटर से होकर गुजर रहा है, तो कि जो कार्ड सेंटर से होकर गुजरता है उसी को हम डायमीटर कहते हैं, इसी को डायमीटर कहते हैं। ये क्या करता है कि यानी डायमीटर सर्किल को 2 भागों में बांट देता है और दोनों भाग इक्वल होते हैं, तो इसको हम सेमी सर्किल बोलेंगे, सेमी सर्किल। तो ये 2 बराबर भाग हुआ, इसका नाम हुआ सेमी सर्किल। हिंदी में इसको हम अर्धवृत्त बोलते हैं, अर्धवृत्त। हिंदी में नाम इसका अर्धवृत्त है और इंग्लिश में इसका नाम सेमी सर्किल है। तो कोई भी डायमीटर वृत्त को यानी सर्किल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, दोनों इक्वल पार्ट को हम सेमी सर्किल बोलते हैं। आपने देखा अब ये कार्ड यानी कार्ड जो भी होगा सर्किल पे कोई भी 2 पॉइंट अगर लेते हैं और दोनों पॉइंट को अगर मिलाते हैं, ये जो डिस्टेंस है वो कार्ड कहलाएगा, और यह कार्ड जो है वृत्त को 2 भागों में बांटेगा। अगर ये कार्ड सेंटर से होकर जा रहा है तो दोनों भाग इक्वल होंगे, जिसको हम सेमी सर्किल कहेंगे दोनों पार्ट को। और अगर ये सेंटर से होकर नहीं जा रहा है तो ये सर्किल को 2 भागों में बांटेगा, जिसमें एक स्मॉल होगा और एक लार्ज होगा। तो स्मॉल वाले को हम माइनर सेगमेंट कहेंगे और लार्ज वाले को मेजर सेगमेंट कहेंगे। आपके हाई स्कूल के चैप्टर में जो भी वृत्त संबंधी जो एरिया निकालने हैं उनमें इन सब की जरूरत है और इन सब की एरिया निकालनी है। अब आ जाइए, इसमें कुछ और भी चीजें जाननी है। ये जो सर्किल है
अगर कोई भी इसका आर्क लेते हैं, इसे हम आर्क बोलते हैं, यानी चाप। मान लीजिए ए और बी हमने चाप लिया, इसको हम आर्क बोलेंगे, यानी हिंदी में चाप बोलते हैं। ये जो ए बी चाप है, अगर सेंटर पे कोई कोण बनाती है, जैसे मान लीजिए सेंटर पे ये थीटा कोण बना रहा है, ये हमारा सेंटर है जिसको ओ से डिनोट करते हैं, ये हमारा चाप है ए बी। तो ये त्रिज्या द्वारा यानी रेडियस के द्वारा इसको खंड किया गया है, दो भागों में बांटा गया है। एक ये स्मॉल एरिया है और एक ये लार्ज एरिया है। अब इसमें जो लार्ज एरिया है उसको हम मेजर सेक्टर बोलेंगे और इसको माइनर सेक्टर बोलेंगे, यानी ये जो एरिया कहलाएगा आपका माइनर सेक्टर बोलेंगे इसको। ये है सेक्टर, यानी कि इसको हम माइनर सेक्टर बोलेंगे, माइनर सेक्टर। और ये जो लार्ज वाला एरिया है इसको हम मेजर सेक्टर बोलेंगे, मेजर सेक्टर। यानी कि इसको हिंदी में हम लघु त्रिज्या खंड बोलते हैं, लघु त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड। और इसको दीर्घ त्रिज्या खंड बोलेंगे, दीर्घ त्रिज्या खंड। तो आप लोगों को यह समझना है कि त्रिज्या खंड और वृत्त खंड में क्या डिफरेंस है। त्रिज्या खंड यानी सेक्टर और सेगमेंट में क्या डिफरेंस है। सेक्टर उसे बोलेंगे जो ये रेडियस द्वारा पार्टीशन होगा, ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा। और सेगमेंट उसे बोलेंगे जो ये कार्ड के द्वारा इसका पार्टीशन होगा। तो ये माइनर सेगमेंट है, ये मेजर सेगमेंट है। सेक्टर में अगर रेडियस के द्वारा पार्टीशन होता है तो ये स्मॉल यानी माइनर सेक्टर और ये लार्ज यानी मेजर सेक्टर होगा। अब आपको इसका एरिया निकालना होता है, कभी इसका एरिया निकालना होता है, और ये चाप की लंबाई यानी कि इसका डिस्टेंस निकालना होता है ए बी का। इसी के लिए आपको इस सर्किल में जो एरिया आप सर्किल निकालना है, या एरिया रिलेटेड टू सर्किल, एरिया रिलेटेड टू सर्किल, एरिया रिलेटेड टू सर्किल, एरिया वृत्त संबंधी क्षेत्रफल, वृत्त संबंधी क्षेत्रफल, वृत्त संबंधी क्षेत्रफल। ये आपके हाई स्कूल का कोर्स का है, वृत्त संबंधी क्षेत्रफल में। अब आप देखिए जो ये आर्क है यानी जो चाप है, इस चाप की जो लंबाई होगी, मान लीजिए यहाँ एक्स नाम देते हैं, तो ए एक्स बी, ये जो आर्क है ए एक्स बी यानी चाप ए बी, ए एक्स बी, इसकी जो लेंथ होगी यानी लंबाई होगी, या ऐसे कहे लेंथ ऑफ, लेंथ ऑफ आर्क ए एक्स बी इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इनटू 2 पाई आर। आप सोचते होंगे 2 पाई आर क्यों? तो पहले तो देखिए ये 360 डिग्री टोटल होता है, ये थीटा द्वारा डिवाइड हो रहा है, और ये टोटल आर्क की लंबाई जो होती है वो 2 पाई आर है, जिसको हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। इसी सरकमफ्रेंस में से हम छोटा सा हिस्सा ले रहा है, इसीलिए इसमें 2 पाई आर का मल्टीप्लाई किया गया है। तो थीटा अपन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, इससे आपको इस लेंथ की लंबाई यानी जो आर्क है इसकी लंबाई आपकी निकल जाएगी, यानी इसको हम चाप की लंबाई बोलेंगे, चाप ए एक्स बी की लंबाई, ए एक्स बी की लंबाई जो होगी वो थीटा अपान 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। अब आप समझ गए थीटा क्या है। थीटा जो है कोण है, एंगल है। अब अगर इस सेक्टर का एरिया निकालना है तो क्या करेंगे। अब यहां देखिए, आपने ये देखा कि ये माइनर आर्क, ये हमारा ये आर्क भी जो बोलेंगे ये छोटा आर्क होगा, ये बड़ा आर्क होगा। ये जो हमने चाप ए एक्स बी की लंबाई निकाला तो ये माइनर आर्क हुआ, यानी कि ये जो है लेंथ
लेंथ ऑफ, इसे हम माइनर आर्क बोल सकते हैं, माइनर आर्क इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। अब अगर आपको मेजर आर्क का मान निकालना हो, जैसे ए वाई टी, मेजर आर्क ए वाई डी, इसको हम लेंथ के रूप में लिख दें, यानी लेंथ ऑफ मेजर आर्क, यानी कि दीर्घ चाप की लंबाई, दीर्घ चाप की लंबाई। आप ये देखिए, ये क्या होगा, चूंकि टोटल चाप की लंबाई 2 पाई आर है, तो 2 पाई आर में से अगर लघु चाप की लंबाई को माइनस कर देंगे तो हमारा दीर्घ का निकल जाएगा, यानी कि 2 पाई आर माइनस माइनर आर्क की लंबाई, माइनर आर्क, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, 2 पाई आर माइनस लेंथ ऑफ माइनर आर्क, यानी माइनर आर्क के लेंथ को माइनस कर देंगे तो हमारा मेजर आर्क के लेंथ आ जाएगा। अब आप थोड़ा समझिए, वीडियो को अगर समझ में न आवे तो 2 बार 3 बार आप इसे देख करके समझ सकते हैं। आपने देखा कि ये मैंने अभी बताया कि ये सेक्टर है, तो ये माइनर सेक्टर है, माइनर सेक्टर यानी लघु त्रिज्या खंड, और ये है मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर, इसको हमने अभी हिंदी में लिखा था दीर्घ त्रिज्या खंड, लघु त्रिज्या खंड। अब इसका अगर एरिया निकालना है तो आपको क्या करना है, तो चूंकि पूरे वृत्त की एरिया जो होती है वो पाई आर स्क्वायर है, तो उसी को थीटा के रूप में डिवाइड कर देना है, यानी कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का मतलब है लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ये लघु त्रिज्या खंड का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर आप कर देंगे। अब अगर दीर्घ का निकालना है यानी मेजर का, तो इसमें से पाई आर स्क्वायर में से माइनर वाले को माइनस कर देंगे, यानी कि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेक्टर, सेक्टर और सेगमेंट में डिफरेंस बार बार बता चुका हूं मैं। अब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर माने पूरे सर्किल का एरिया, अब माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, यानी जो भी माइनर सेक्टर का एरिया आया रहेगा उसको हम इसमें से माइनस कर देंगे पाई आर स्क्वायर में से, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर हो जाएगा, यानी दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर हो गया पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। मेरे प्यारे बच्चों, जो भी आप एरिया जब निकालने चलेंगे किसी भी वृत्त संबंधित जो भी है, तो इन सब फार्मूलों को ध्यान में रखना होगा, और उसके साथ साथ ये भी ध्यान में रखना होगा माइनर सेक्टर क्या है, मेजर सेक्टर क्या है, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे आप सॉल्व कर लेंगे। मैं कुछ क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और आप लोग जो है, आप लोगों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। आप लोग मेरे वीडियो को देखिए, समझिए, और जो भी वीडियो अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो 2 बार 3 बार देखेंगे तो निश्चित रूप से मैं आपको बता रहा हूं कि अवश्य ही रूप से आपको
सब समझ में आ जाएगा। थैंक्स।